ब्राइट कोचिंग क्लासेज में आप सभी का मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं। आज आप सबको मैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता का समय है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय है, इस विषय पर विद्वानों में ही बहुत ही मतभेद है, जिसमें तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका समय बताया है, जो इस प्रकार है। 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक, 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक जो समय देने वाले हैं वो हैं सर जॉन मार्शल, ठीक है। और अगला जो समय देने वाले हैं 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से 1700 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक अर्नेस्ट मेक के अनुसार ये समय है। कौन है? अर्नेस्ट मेक। ये जो समय है अर्नेस्ट मेक के अनुसार है। और अगला है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय दिए हैं वो है मार्टियर विलर के अनुसार। कौन है? मार्टियर विलर। मार्टियर विलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक समय दिया गया है। एक समय और है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसका जो समय निर्धारित हुआ है वो है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। वैज्ञानिक तरीके से ये समय निकाला गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार समय है, ठीक है। तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समय दिए हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है, इस आकार में है, कितने क्षेत्रफल में है, ये जानना है।
इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,000 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार में है, फैली है। ठीक है, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार में है। आद्य सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। मानव जीवन के जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिस समय लोगों को लिखने का न पढ़ने का ज्ञान नहीं था। वह समय प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य के समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे हुए हैं और पढ़े भी गए हैं, लिखने के भी साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे तो गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखे गए हैं और पढ़े भी गए हैं। ठीक है, तो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किस काल में है? आद्य ऐतिहासिक काल में है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक काल में किन किन सभ्यताओं का उदय हुआ ये जानना है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल में किन किन सभ्यताओं का उदय हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता, और है क्वेटा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्वेटा सभ्यता, झूकर सभ्यता, झागर सभ्यता, झागर, क्वेटा सभ्यता, झूकर सभ्यता, झागर सभ्यता, झोग सभ्यता, झोग सभ्यता, तुल्ली में ही सभ्यता, ठीक है, अमरी नुंदरानाल सभ्यता, अमरी नुंदरानाल, ठीक है, ये प्रमुख सभ्यताएं हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समय तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी कई नामों से जाना जाता है। कई विद्वानों ने इसका नाम भी दिया है। इसका नाम क्या है ये जानना है आपको।
सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्य नाम। अन्य नाम, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से नाम है इसके। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, घाटी की सभ्यता। दूसरा है मेलुहा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। और एक नाम से जाना जाता है सरस्वती सरस्वती घाटी की सभ्यता। ठीक है। चौथा है पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों की कला, पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों की कला। ठीक है। अगला है मृत भांड की सभ्यता, मृत भांड, मृत माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, मृत भांड की सभ्यता। ठीक है। मृत माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। इस नाम से बर्तन वहां पर तमाम मिले हैं मिट्टियों के, इसलिए उसका एक और नाम है जो है मृदभांड की सभ्यता। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्तियां मिली हैं, बर्तन नहीं, कांसे की मूर्तियां तमाम मिली हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है इंडस वैली सभ्यता, इंडस वैली। ठीक है। इंडस वैली सभ्यता। ये तमाम नामों से सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, सरस्वती घाटी की सभ्यता, पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों की कला, मृत भांड की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, ये तमाम नामों से जाना जाता है सिंधु सभ्यता। ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दो प्रमुख नगर आते हैं। कौन कौन से हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विकसित नगर था
सिंधु सभ्यता के समय में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक विकसित नगर था। नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको लिखाया इंडस वैली सभ्यता 7 नामों से जानी जाती है। एक और उसमें नाम आप ऐड कर लिए, नगरीय सभ्यता। ठीक है। अब देखना है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से 2 प्रमुख नगर आते हैं। ठीक है। नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है। अब ये जानना है हड़प्पा सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, कहाँ है ये हड़प्पा स्थल, और मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के मांटगोमरी नामक स्थान पर है। ये कहाँ है? हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के मांटगोमरी नामक स्थान पर। वो स्थान कौन सा है? मांटगोमरी, मांटगोमरी नामक स्थान पर। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के मांटगोमरी नामक स्थान पर है। ठीक है, पाकिस्तान में। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक जिला लरकाना नामक जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर हुआ? हड़प्पा रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के मांटगोमरी नामक स्थान पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक जिला में पाकिस्तान में है। ठीक। अब हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये जानना है। हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी? 1878 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसके निर्देशक हैं सर जॉन मार्शल तथा अर्नेस्ट मेक के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अब हड़प्पा की खुदाई करने वाले कौन हैं? वो है दयाराम साहनी। सन 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई की। और मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई किसने की? दयाराम
साहनी ने, किस सन में? 1921 में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी का जो उत्खनन कार्य हुआ है सर जॉन मार्शल अर्नेस्ट के निर्देशन में हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में प्रमुख मूर्तियां जो मिली हैं, मोहरें मिली हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, कांसे की मिली मूर्तियां हैं, तांबे की मूर्तियां मिली हैं। सिंधुकालीन मानव या आदि मानव का पहला धातु खोजने का जो है वो तांबे की खोज किए थे। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो सर्वप्रथम तांबे की खोज किए, तांबे का प्रयोग करना शुरू किए। और मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं, पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं, सफ़ेद नीले पत्थर की मोहरें प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों की जो माप है, क्या क्या मिला है सिंधु घाटी में? मोहरें, मूर्तियां, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सब हमें प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। मोहरें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और भी तमाम साक्ष्य मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तमाम मोहरों की संख्या काफ़ी है, मोहर काफ़ी संख्या में मिले हैं, जिससे सिंधु घाटी की जो जानकारी हमें मिलती है ज़्यादातर मोहरों से ही मिलती है। अब मोहर की जो प्रयोग है, मोहरों की जो प्रयोग की जाती थी वो किस रूप में की जाती थी? सिंधुकालीन जो मानव थे वो व्यापार के लिए प्रयोग करते थे मोहरों का। मोहरों का जो उपयोग था व्यापार में वो प्रयोग करते थे। मोहरों की जो माप थी, मोहरों की जो माप थी 1 या 2 इंच वर्गाकार में होती थी। मोहरों की ज़्यादातर माप 1 या 2 इंच वर्गाकार में है। इस पर आकृतियां बनाई गई हैं मोहरों पर, बैल की आकृति, वृक्ष की आकृति, और भी तमाम चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है। इस पर जो आकृतियां बनाई गई हैं वो उभरी हुई हैं। आप 1 रुपए के सिक्के में या 2 रुपए के सिक्के में आप देखेंगे उसमें जो चित्र बना है वो उभरा हुआ है, बाकी का धरातल दबा हुआ है। उसी प्रकार से मोहरे में भी जो चित्र बने हैं वो उभरे हुए हैं, बाकी का अंतराल जो है, धरातल जो है वो दबा हुआ है। ठीक है। इसका जो माप है 2 सही 1/2 पूरे 2 सही 1/2। ठीक है। इंच 1 या 2 इंच वर्गाकार में है मोहरों की साइज। ठीक है। अब इस पर जो लिखावट हुई है सिंधु सभ्यता में, मोहरों पर जो लिखावट की गई है वो चित्राक्षर लिपि में है, चित्रों के माध्यम से वो लिखावट हुई है जिसको पढ़ा नहीं गया। इसकी तुलना चीन की लिखावट से की गई है, चीनी लिपि से की गई है। ठीक है।
मूर्तियां में है, तमाम मूर्तियां बनी है। हड़प्पा में मूर्तियां मिली हैं, काले पत्थर से निर्मित पुरुष नर्तक की मूर्ति मिली है। इसकी जो माप है, सॉरी, ये एक पैर उठाए हुए है, ब्लैक पत्थरों में निर्मित है। एक मूर्ति और प्राप्त हुई है, लाल पत्थर से निर्मित है। वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है, जिसकी माप 3 या 4 इंच में है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से एक स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। उसमें 12 कमरे हैं। अन्नागार मिला है। उसमें 12 कमरे बने हैं। उस अन्नागार में कुछ गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये अन्नागार था। उसमें 12 कमरे बने थे। ठीक है। मिट्टी के तमाम बर्तन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ है? लाल पत्थर से निर्मित मनुष्य की धड़ 3 या 4 इंच में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। और काले पत्थर से निर्मित पुरुष नर्तक की मूर्ति मिली है। ठीक। विशाल अन्नागार मिला है, जिसमें 12 कमरे हैं। ठीक है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में तमाम चीजें मिली हैं, जिसमें है विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। इसकी जो माप है 39 गुणे 23 गुणे 8 फीट में है। आइए देखते हैं हड़प्पा में क्या क्या प्राप्त हुआ है। काले पत्थर से निर्मित ये हड़प्पा का है, काले पत्थर से निर्मित पुरुष नर्तक की मूर्ति। ठीक। दूसरा है लाल पत्थर से निर्मित मनुष्य की धड़ है। मनुष्य की धड़। ठीक। धड़ का मतलब है गले से नीचे का भाग। विशाल अन्नागार मिला है। इसमें 12 कमरे थे। जिसमें 12 कमरे थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है।
हड़प्पा को हरियूपिया के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में हरियूपिया का नाम से मिलता है हड़प्पा का नाम। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिले हैं हमें? नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। ये किस माध्यम में बनी है? कांसे की, ब्रॉन्ज की, कांस की बनी है। ठीक है, कांस की बनी है। इसकी जो माप है, इसका जो माप है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4.1 इंच, 1 इंच में है। इसका पहले 9 सेंटीमीटर भी माप था, लेकिन अब आयोग 10 सेंटीमीटर को सही मान रहा है। नर्तकी की मूर्ति की जो ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर था पहले, लेकिन अब आयोग का जो निर्णय है वो 10 सेंटीमीटर को सही मान रहा है। ठीक है। दाहिना हाथ, नर्तकी की जो मूर्ति है दाहिना हाथ कमर पर है, और बाएं हाथ में उसकी चूड़ियां भी बनाई गई हैं। उसके चेहरे का जो रूप है बहुत ही कुरूप है, अति सुंदर नहीं है। ठीक है। अगला आपका मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त हुआ है स्नानागार। स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसकी माप 39x23x8 फीट। ठीक है। स्नानागार की माप 39x23x8 फीट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई। ठीक है, स्नानागार की माप है। इस स्नानागार में उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियां थी। उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। ठीक है। नर्तकी की जो मूर्ति रखी गई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ये स्नानागार हो गया, इसकी माप ये है। ठीक है। उसके बाद एक मिला है दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की मूर्ति। दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की मूर्ति। ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की मूर्ति मिली है। इनके जो कपड़े पर आकृति बनी हो त्रिभुजाकार में है, त्रिफुलिया आकृति बनी है इनके कपड़ों पर, ऐसे करके त्रिफुलिया आकार में इनके कपड़ों पर आकृति बनी है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां बनाई गई हैं, और इसका जो माध्यम है सिल्क खड़े पत्थर या चूना पत्थर से बनाई गई है। नर्तकी कांसे की बनी है, और दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की जो मूर्ति बनी है वो सिलखड़ी पत्थर या चूना पत्थर से निर्मित की गई है। दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की जो मूर्ति है वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी गई है, पाकिस्तान में।
इसकी जो माप है, इसकी जो माप है 17.5 सेंटीमीटर और 6.95 इंच। ठीक है। दाढ़ी वाले बाबा योगी पुरुष की जो मूर्ति है उसकी माप 17.5 सेंटीमीटर और 6.95 इंच में है। और ये मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक नटराज की भी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक चीज और प्राप्त हुआ है। क्या है? कुमुद, कुमुद वाले बैल। कुमुद क्या है ये जानना है। कुमुद क्या है? ऐसे बैल बनाए गए हैं। ऐसे बनी है। ये कुबड़ है। कुमुद इसको कहते हैं। ये जो लटका है ऐसे सामने, ठीक है, ये कुबड़ हुआ, ये कुमुद हुआ। कुबड़दार बैलों की जो आकृति मिली है झोप सभ्यता से मिली है। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थानों के नाम और उनका समय मैं लिखवा दे रहा हूं। हड़प्पा, हड़प्पा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। तीसरा है चन्हूदड़ो। हड़प्पा कहाँ है? मांटगोमरी नामक स्थान पर। कहाँ है? मांटगोमरी नामक स्थान पर। पाकिस्तान में। ठीक। मोहनजोदड़ो दरकाना नामक जिला। ऐसे ही इसका तालिका बना लीजिए। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो नदी के किनारे। काली गंगा।
लूथर। चन्नू कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में। ठीक है। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में। ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है आपका? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। मोहन हड़प्पा मांडगोमरी नामक पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो लरकाना नामक जिला पाकिस्तान में, चन्नूदड़ो सिंध पाकिस्तान में, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में, लोथल अहमदाबाद गुजरात में। खोज का जो सन है, ठीक है, खोज का समय हाँ, खोज का समय। ठीक है। हड़प्पा यहाँ नहीं है, हाँ इसमें जो है वो रहेगा खोज का समय। ठीक है। हड़प्पा की कब खोज की गई? 1921 में। मोहनजोदड़ो 1922 में। चन्नूदड़ो 1931 में। कालीबंगा 1953 में। और लोथल 1955 से 63 के बीच। 1955 से 63 के बीच। ठीक है। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, चन्नूदड़ो 1931 और कालीबंगा 1953, लोथल 1955 से 63 के बीच। अगला है रोपड़। देश चन्नूदड़ो हो गया। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब भारत। पंजाब भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये स्थान है। इनका जो समय है, खोजकर्ता कौन है, ये इस प्रकार है। रोपड़ पंजाब भारत में। इसकी खोज कब हुई है? 1953 में। ठीक है। 1953
1953 में। अब एक और है धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का गुजरात। कच्छ कारण गुजरात। कच्छ कारण कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कच्छ कारण गुजरात। इसकी खोज कब हुई है धौलावीरा की? 1990 से 91 में। 1990 से 91 में। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता कौन कौन है ये जानना आपको है। ठीक है, हड़प्पा के दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। बनर्जी। ठीक है, और चन्नूदड़ो को एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। ठीक है, कालीबंगा की खोज बीबी लाल या बीके थापर ने खोज की। बी लाल या बीके थापर। बीके थापर। ठीक है, लोथल की खोज 1955 से 63 के बीच एस.आर. राव ने की है। एस.आर. राव। एस.आर. राव ने की है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है 1953 में। यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और धौलावीरा कच्छ कारण गुजरात में है। 1990 से 91 में इसकी खोज किसने की है? R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट। ठीक है, ये हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। ठीक है, मिटा दिया जाए। अभी तक आप सबने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ा। सिंधु सभ्यता से जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब अन्य स्थलों के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे लोथल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, लोथल की खोज किसने की है? एस.आर. राव ने।
1955 से 63 के बीच। एस.आर. राव 1955 से 63 के बीच खोज किए थे। ठीक है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था, डकयार्ड था। ठीक है। लोथल में जो प्रमुख चीजें मिली हैं, प्रमुख मूर्तियां मिली हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है तांबे का हंस। तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ है? शतरंज के बोर्ड। शतरंज के बोर्ड। सिंधुकालीन मानव मनोरंजन के लिए कुछ साधन का प्रयोग करते थे, जैसे शतरंज का खेल, पशुओं की लड़ाई, शिकार शिकार करना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है। उसमें था है शतरंज के बोर्ड। इस साइज में ऐसे है शतरंज का बोर्ड जो होता है। ठीक है। यहाँ पर पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिलते हैं लोथल से। यहाँ पर वर्तमान में धूर्त लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनका एक प्रकार से पहनने वाला उनका गहना गहना जैसे पहना जाता है, वैसे गले में पहनने की कोई वस्तु है, पहनते थे वो सिंधुकालीन महिलाएं। लॉकेट की तरह। हाँ, लॉकेट की तरह। धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ पर। धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। पक्के रंग में रंगे पात्र प्राप्त होते हैं। तांबे के हंस, शतरंज के बोर्ड, मनके बनाने के कारखाने, धान की भूसी के साक्ष, धान के साक्ष, धान के साक्ष। ठीक है। मृद भांड। मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। मृद भांड के साक्ष। ठीक है। आप नोट करो ना। हाँ, ठीक है। और तमाम मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अब आप देखिए अगला चनो दड़ो। चनो दड़ो।
चन्हूदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की है? 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार। ठीक है। चन्हूदड़ो सिंध पाकिस्तान में, इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए हैं हमें ये देखना है। प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, यहां पर हमको प्राप्त हुआ है लिपस्टिक के साक्ष्य। ठीक है, चन्हूदड़ों से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक जो ही प्रसिद्ध है, पीतल की बत्तख मिली है। पीतल की बत्तख। ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य, पीतल बत्तख की साक्ष्य, हल्के पीले रंग में। यहाँ पर हल्के पीले रंग से रंगे प्राप्त बर्तन मिले हैं। हल्के पीले रंग में रंगे बर्तन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अन्य जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये प्रमुख है, ये प्रमुख साक्ष्य है। लेकिन अन्य साक्ष्य जो है मिले हैं अलंकृत हाथी, और खिलौना। ठीक है, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। ठीक है, ये जो है चन्हूदड़ों की जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं कौन कौन सी हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य, पीतल की बत्तख, हल्के पीले रंग में रंगे पात्र, ये जो है प्रमुख है। उसके बाद अन्य में है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। ये सब हमें प्राप्त होते कहाँ से? चन्हूदड़ों से। ठीक है, अब मैं आप सबको अगले दिन धौलावीरा और रोपड़, कालीबंगा, इसके बारे में अगले दिन आप सबको बताऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।